नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ मैं वो है एंजेलिक नंबर्स। अक्सर आपने सुना होगा एंजेलिक नंबर्स कुछ होते हैं और ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है लाइफ में। जैसे कुछ खास किस्म के नंबर आप बार बार देखते हैं, आप उनको एक सिर्फ इत्तेफाक भी समझ सकते हैं, या आप अगर उस चीज़ को अगर आपकी आस्था है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सभी चीज़ों को रैशनल तरीके से या तार्किक तौर पे देखते हैं। जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास है कि कुछ ऐसा भी है जो कि विज्ञान से थोड़ा सा ऊपर है, जिसको विज्ञान अभी तक सही तरीके से या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा। तो हम यहाँ आज एंजेलिक नंबर्स की बात करें। सबसे पहले अगर इसको जानने की कोशिश करें कि ये एंजेलिक नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप अगर जानते हो पाइथागोरस को, तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। तो ये वही मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही न्यूमरोलॉजी और एंजेलिक नंबर्स के बारे में सबसे पहले बात करना शुरू किया। तो ये जो पाइथागोरस 16वीं शताब्दी तब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी कि यहाँ पे यूनिवर्स में कुछ ऐसा नंबर्स का एक सिस्टम है जहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स जो कि अपना एक किस्म से डायरेक्शन देती हैं। फॉर एग्जांपल इनको एंजेलिक नंबर्स इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है, कुछ लोगों का विश्वास है कि हमारे आसपास कुछ स्पिरिट्स होती हैं जिसको स्पिरिट गाइड्स भी बोलते हैं। तो वो गाइड्स हमको गाइड करती है हमारे जीवन में बड़े बड़े या इम्पोर्टेंट फैसले लेने में। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये साइकिक एबिलिटीज होती हैं। साइकिक एबिलिटीज मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को इसका मतलब शायद नहीं मालूम होगा, तो उनको मैं बता दूं। साइकिक होता है कुछ ऐसी शक्तियां जो कि एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, एक साधारण व्यक्ति होता है, उसके पास वो शक्तियां जागृत अवस्था में नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर आपने महसूस किया हो, कुछ लोगों की इंट्यूटिव पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। इंट्यूटिव पावर का मतलब होता है कि वो आने वाली स्थिति को या आने वाली चीज को, समय को बहुत पहले ही जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा हो सकता है और वो वैसा ही होता है, तो उसको बोल देते हैं इंट्यूटिव पावर। और ऐसे लोग उनको साइकिक बोल देते हैं, साइकिक पावर्स होती हैं उनके पास। तो जो लोगों के पास साइकिक पावर्स होती हैं वो अपने आसपास की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, यूं कह लीजिए स्पिरिट्स होती हैं, उनको भी सेंस कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो जाता है कि उनके आसपास कोई ऐसी शक्ति है और वो महसूस कर सकते हैं। ये जो महसूस करने की ताकत होती है हर इंसान के पास नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, बहुत ऐसी प्रैक्टिसेस की होती हैं जिनकी वजह से उनकी ये जो शक्ति होती है बहुत जागृत अवस्था में होती है। तो वो लोग इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। तो एंजेलिक नंबर्स जैसे कई लोग होते हैं, जैसे एक नंबर मैं बताता हूँ, 11:11 एक ये नंबर है। तो अब आपके लिए तो 11:11 कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं वो ये समझते हैं कि अगर आप की नजर घड़ी पे पड़ती है और उस वक्त 11:11 हो रखे हैं तो वो एक शुभ समय होता है। उस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप कुछ चाहते हैं जिंदगी में कि वो सच हो जाए, तो आप उस चीज के बारे में सोचें। तो ये भी कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये सब कहीं ना कहीं एक साथ काम करते हैं। सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इनमें कनेक्शन अगर आप ढूंढोगे, समझने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर होते हैं इनको बहुत शुभ नंबर समझा जाता है, ये एक शुभता की निशानी होती है। अगर आप कोई ऐसा, जैसे बहुत सारे एंजेलिक नंबर्स होते हैं और सबका सिग्निफिकेंस, सबका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो आप किस नंबर को बार बार देख रहे हैं, अगर आप किसी नंबर को सिर्फ एक बार देख रहे हैं तो वो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप किसी नंबर को जरूरत से ज्यादा बार देख रहे हैं तो इसका मतलब जो आपके आसपास कोई स्पिरिट्स हैं, जो कि पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं,
वो आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं। तो वो मैसेज कैसे देती हैं? वो इन नंबर्स को बार बार आपके सामने शो करके एक मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि आप जो भी कर रहे हो, या तो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो और आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो आपको बार बार वो नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जो डिसीजन है वो सही है, इन फ्यूचर में सही हो सकता है। तो खैर ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो मुझे मतलब किसी ने कहा था इस विषय पे कुछ बात करने के लिए कि मेरे ओपिनियंस क्या हैं, तो मैं इस वजह से ये वीडियो बनाई और मैंने कोशिश की है ये बताने की कि एंजलिक नंबर्स की इम्पोर्टेंस है और ये 16वीं शताब्दी से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका संबंध सीधा सीधा न्यूमरोलॉजी से है। ये पाइथागोरस ने ही स्टार्ट किया था और वो अपने ज़माने के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बेवकूफ़ आदमी तो था नहीं कि उसने न्यूमरोलॉजी शुरू कर दी, उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व की हैं, उसने ये चीज़ भी लेके आया सामने दुनिया के। तो जाहिर सी बात है उन्हीं की वजह से न्यूमरोलॉजी की स्टार्टिंग हुई है और बहुत जो लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं वो जानते हैं इसकी पावर क्या है। तो एंजलिक नंबर्स अगर आप बार बार देखते हैं तो उसका एक मैसेज होता है, उन नंबर्स, हर एक नंबर्स का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ में आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और आप इन नंबर्स, ये आपके सामने अगर बार बार आते हैं तो आप ये जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं या क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा एंजलिक नंबर बार बार आता है, जैसे 11:11 आप टाइम देखते हो, बार बार आपको वही टाइम देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूजुअली इस वक्त पे लोग ऐसी चीज़ों को उस पर फोकस करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं जो कि वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आना, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित अगर आप कर सकते हो। जैसे कुछ आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ हो जाए, अच्छी हो जाए, तो जब भी या आप लाइफ में, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसे कुछ चीज़ अचीव करनी है, तो इस वक्त आपको अपने दिमाग को उसी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि जितना आप ऐसे शुभ नंबर्स या शुभ वक्त बोल लीजिए, तो ऐसे नंबर्स पे, ऐसे टाइम पे आप किसी चीज़ को सोचते हो और उस पर फोकस करते हो, तो वो जो चीज़ होती है वो आपके सबकॉन्शियस में डीपली अफेक्ट करती है। और आपके सबकॉन्शियस अगर डीपली अफेक्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी एंड माइंड उस डायरेक्शन में इजीली काम कर सकता है। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी एंजलिक नंबर्स की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।